14 करोड़ 50 लाख से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए जा चुके हैं। जय किसान कर्ज माफी योजना का लाभ 55 लाख किसानों को मिलेगा। केंद्र में सरकार बनाते ही पीएम मोदी ने सॉइल हेल्थ कार्ड योजना लॉन्च की थी और इसके लिए राजस्थान के श्रीगंगानगर को चुना गया था। तो हम जानना चाहते थे कि आज 4 साल बाद राजनीति की प्रयोगशाला में जोर शोर से उछाली गई मिट्टी की जांच किसानों के लिए कितनी फायदेमंद साबित हुई। पीएम मोदी के ऐलान के बाद राजस्थान में 101 मृदा जांच घर खोले गए थे, लेकिन भारत सरकार को मिट्टी की जांच के लिए पर्याप्त कृषि वैज्ञानिक नहीं मिले, तो 101 में से 67 जांच केंद्रों को सरकार ने एलटीसी कंपनी को सौंप दिया। मतलब सरकार को वैज्ञानिक नहीं मिले और उसे उम्मीद थी कि एक प्राइवेट कंपनी को मिल जाएंगे। खैर, इसके बाद क्या हुआ? यह है जयपुर से 60 किलोमीटर दूर दुदू का मृदा परीक्षण केंद्र। लगा मिट्टी की जांच का काम जोर शोर से जारी होगा, किसानों की लाइन लगी होगी, रिपोर्ट बन रही होगी। लेकिन सॉइल कार्ड के नाम पर 4 साल की सियासत के बाद जो सच हमारे सामने था वो बड़ा दारुण था। मिट्टी की जांच के नाम पर केवल 2 लोग केंद्र में बैठे हुए थे। दोनों की तनख्वाह 10-10 हजार रुपए थी और दोनों में से किसी ने मिट्टी की जांच की कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। और तो और इन वैज्ञानिकों को कार्बन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर का नाम तक नहीं पता था। मैंगनीज, बोरोन और जस्ता का नाम कभी सुना ही नहीं था। 6 पैरामीटर होते हैं, पीएचईसी, पोटाश, ओसी, सल्फर, फास्फोरस। कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट तो जिंक, कॉपर ये करते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर ज्यादा होगा तो क्या कीजिएगा? इसी तरह चाकसू के मृदा जांच केंद्र पर डिस्टिल वाटर गर्म करने के नाम पर एक मशीन थी और दूसरी मशीन पोटाश की जांच के लिए। लेकिन यहाँ वैज्ञानिक के नाम पर जिनकी तैनाती है उन्हें पता तक नहीं कि जांच क्या करनी है, कैसे करनी है। बाकी छोड़िए, मिट्टी की अम्लीयता और लवणता क्या होती है इसकी भी हवा नहीं थी वैज्ञानिकों को। पीएच जैसे सर 7 से लेके 8.5 तक सामान्य रहता है। उसके बाद में जैसे 8.5 से ज़्यादा आएगा तो सारी हो जाएगा, और जैसे 7 से कम आएगा तो वो अम्लीय में आ जाएगा। दूदू तहसील का मृदा स्वास्थ्य केंद्र है ये, जहाँ पर मिट्टी की जांच होती है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर मिट्टी की जांच हो रही है, अपने आप में कई चौंकाने वाले तथ्य हमारे सामने आए हैं। जो कार्ड, जो रजिस्टर बना हुआ है उसमें मोबाइल नंबर की जगह आधार नंबर लिखा हुआ है, और जिन मोबाइल नंबर को लिखा हुआ है वहाँ हमने फ़ोन किए हैं तो किसानों को इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। सोचा किसानों से ही पूछ ले कि सॉइल कार्ड का करते क्या है। पता चला उन्हें तो इस कार्ड का क भी नहीं मालूम। कृषि अधिकारी से पूछा कि प्रधानमंत्री तो कहते हैं किसानों की जिंदगी में सॉइल कार्ड से कमाल हो गया है, तो जवाब सुनिए। नहीं सर, ये हो जाएगा, अभी धीरे धीरे चल रहा है, ऐसा कोई नहीं है। जो जागरूक किसान उनके पास पूछ रहे हैं। आपके सामने मैंने फ़ोन किया। हाँ, जैसे किसी के पास फ़ोन नहीं होता फार्मर्स को, दूसरे का फ़ोन हो सकता है, तो उसके पास वो कह रहा है कि मेरे पिताजी का है नंबर है। किसानों ने बताया कि खेत से मिट्टी तो किसी जमाने में लेकर गए थे, लेकिन कभी कोई कार्ड, कभी कोई रिपोर्ट नहीं आई। कुछ खुद गए जांच घर, लेकिन कोई जांच नहीं हुई मिट्टी की। उस्मान और मुन्नू के गेहूं और चने के खेत खराब हो गए तो मिट्टी लेकर खुद मृदा केंद्र पहुंचे। आज साल भर हो गए लेकिन कोई खबर नहीं आई। जांच ले तो गए थे, वापसी वो उसका बताया नहीं कुछ भी। भाई इसमें खाद डालो, पानी कम दो, ज़्यादा दो, कुछ भी बार हम बताए। मिट्टी ले गए थे लेकिन वो वापस आए नहीं, वो कोई बताया नहीं। क्या करना है कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया। कार्ड भी नहीं कोई बना के दिया? कार्ड भी नहीं बना। 3 थैले में पैक करके मिट्टी दे दिया, फिर भी जांच नहीं। मैं बोला कि इसमें जिप्सम मिलता है तो वो दिलवा दो, वो भी नहीं। सहकारी वाले, समिति वाले कोई नहीं सुना हमारी बात। दरअसल मिट्टी की जांच का ठेका केंद्र सरकार ने कंपनियों को दे दिया है। केंद्र सरकार प्रति जांच 115 से 134 रुपए का भुगतान करती है। इसकी निगरानी कृषि विभाग को करनी थी, लेकिन न तो कोई मिट्टी की जांच करने वाला है और न ही इस जांच की निगरानी करने वाला है। गेहूं जो है फसल इसलिए खराब हुई है क्योंकि मिट्टी में कमी है। काफ़ी खाद पानी डालने के बावजूद गेहूं ठीक से नहीं हो पाई है, और इनके खेत की मिट्टी कई बार ले गए, लेकिन कभी भी जांच करके नहीं बताया, ना ही कोई कार्ड इन्हें दिया है। कैमरामैन संदीप के साथ शरद कुमार, दूदू आज तक।